Hi, this is Neha and welcome to my YouTube channel इतिहास की NCERT। हम लोग आज पाठ 12 दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसका समय काल है 6वीं से 11वीं शताब्दी तक। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं दक्षिण भारत को मैप में हम किस प्रकार से देखेंगे। तो जैसे कि ये दक्षिण भारत का मैप बनाया गया है, तो जो दक्षिण भारत है उसको दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में विंध्य पर्वतमाला है और नर्मदा नदी, अर्थात उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग विंध्य पर्वतमाला और नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है। जो हमारा दक्षिण भारत है उसका आकार इस तरह से त्रिभुजाकार है। जैसे कि हम देख सकते हैं दक्षिण भारत का आकार त्रिभुजाकार है, जिसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण भारत का विस्तार विंध्य पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक है और कन्याकुमारी का जो मिलन बिंदु है उसमें अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तीनों का मिलन बिंदु कन्याकुमारी है। और इन्हीं सब भौगोलिक विविधताओं के बीच में कई वंशों का उदय होता है, जैसे कि राजपूत वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और चोल वंश। इन्हीं सब विविधताओं के बीच इन सब वंशजों का उदय हो रहा है। और इसके साथ ही जो दक्षिण भारत में जितने भी वंश का उदय हुआ है उनमें सबसे अत्यधिक कला एवं साहित्य की रुचि बहुत ही अत्यधिक देखने को मिली। उनमें मंदिर बनाने की रुचि बहुत अत्यधिक देखने को मिलती है। इसके साथ ही जैसे कि एलोरा का कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर, ये सब मंदिर दक्षिण भारत के शासकों की ही देन है। और भारतीय कला एवं साहित्य को दक्षिण भारत के शासकों ने बहुत दूर देशों तक भी फैलाया है। तो इसलिए आज हम लोग दक्षिण भारत के कुछ वंशों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वंश है राजपूत वंश। राजपूत वंश जो मान्यखेट में है, अर्थात सबसे पहले राजपूत वंश का जो प्रथम शासक है उसका नाम है दंतिदुर्ग और दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेट में बनाई थी। सेकंड शासक है राजपूत वंश का दूसरा शासक कृष्ण प्रथम है और कृष्ण प्रथम ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसके बाद दूसरा वंश है चालुक्य वंश, जिसकी राजधानी थी वातापी। चालुक्य वंश का संस्थापक है पुलकेशिन फर्स्ट और इसकी राजधानी है वातापी, जो बादामी भी जिसे कहीं कहीं पर कहा जाता है। और चालुक्य वंश का प्रतापी शासक है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में हराया था। वातापी का जो विरूपाक्ष मंदिर है ये प्रसिद्ध मंदिर में से एक है, जिसको चालुक्य शासकों ने बनवाया था। वातापी का विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य शासकों ने बनाया था, जो एक प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। इसके बाद है पल्लव वंश। पल्लव वंश की राजधानी है कांची। पल्लव वंश के संस्थापक है सिंह विष्णु, जिनकी राजधानी है कांची। और जो पल्लव वंश है इनके शासकों का क्रम इस प्रकार से है। तो सबसे पहले सिंह विष्णु और फिर महेंद्र वर्मन, इसके बाद नरसिंह वर्मन, फिर महेंद्र वर्मन सेकंड, इसके बाद राज सिंह, इसके बाद इत्यादि बहुत सारे शासक कुछ इस प्रकार से हुए थे। जो महाबलीपुरम है, महाबलीपुरम में बना जो रथ मंदिर है ये पल्लव वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। ये विशाल पत्थरों को काट कर बनवाया गया था। बड़े बड़े विशाल पत्थरों को काट कर महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाया गया था। इसके बाद है लास्ट चोल वंश, जिसकी राजधानी है तंजौर। इसका उल्लेख हमें अशोक के शिलालेखों में मिलता है।
चोल वंश के शासकों का या चोल वंश के बारे में हमें अशोक के शिलालेखों में उल्लेख मिलता है। चोल वंश के बारे में हमें क्या जानकारियां मिलती है? सेकेंड शताब्दी ईस्वी में करिकाल नाम का एक चोल शासक था जिसने बहुत सारे राज्यों को जीत लिया था। 8वीं शताब्दी में विजयालय ने चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया था और राजधानी किसे बनाया था? तंजौर को। और इसके बाद जो चोल वंश है, चोल वंश के शासकों ने भारत के बाहर भी कई राज्यों को जीता था, जैसे कि राजेंद्र फर्स्ट ने भारत के बाहर ये जो संपूर्ण श्रीलंका है, संपूर्ण श्रीलंका को राजेंद्र फर्स्ट ने जीत लिया था। इस प्रकार से हम एक बार आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दक्षिण भारत के बारे में पढ़ रहे थे। तो दक्षिण भारत की हमने सबसे पहले मैपिंग की थी, जिसमें हमने बताया आपको कि ये क्या है, हमारा दक्षिण भारत है। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? विंध्यन पर्वतमाला और नर्मदा नदी। अर्थात विंध्यन पर्वतमाला और नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो इसके साथ जो पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। बंगाल की खाड़ी अर्थात बे ऑफ बंगाल और ये अरेबियन सी, और इसके साउथ में हिंद महासागर, इसका मतलब इंडियन ओशियन है। दक्षिण भारत का विस्तार किस प्रकार से है? विंध्यन पर्वतमाला से लेकर कन्याकुमारी तक का जो विस्तार हुआ है उसे हम दक्षिण भारत का एक विशाल भूभाग के अंतर्गत देख सकते हैं। और जो कन्याकुमारी है उसका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का जो मिलन बिंदु है वो है कन्याकुमारी। तो इन्हीं सब भौगोलिक स्थिति के बीच में बहुत सारे वंशों का उदय हुआ, जिनमें कुछ प्रमुख वंश कौन कौन से थे? राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और चोल वंश। तो सबसे पहले हम लोगों ने राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ा। राष्ट्रकूट वंश का जो प्रथम शासक था वो था दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी मानिकहेट को बनाया। सेकंड शासक था कृष्ण फर्स्ट। राष्ट्रकूट वंश का सेकंड शासक था कृष्ण फर्स्ट। कृष्ण फर्स्ट ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। और दक्षिण भारत में जितने भी जो शासक हुए थे, दक्षिण भारत में जितने भी वंशों का उदय हुआ था, उनमें मंदिर बनवाने की रुचि बहुत ही अत्यधिक देखने को मिलती है। उन्होंने अपनी कला एवं साहित्यों का विकास बहुत ही तेजी से किया था, जिसके बारे में हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि चालुक्य वंश है जो जिनकी राजधानी वातापी है। इनके संस्थापक कौन है? पुलकेशिन फर्स्ट, और राजधानी है वातापी या फिर बादामी। और सबसे प्रतापी शासक है चालुक्य वंश के पुलकेशिन सेकंड। उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में हराया था किसने? पुलकेशिन सेकंड ने। वातापी का विरूपाक्ष मंदिर प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। जैसे ये सब जो मंदिर हैं, वातापी का विरूपाक्ष मंदिर, ये जो मंदिर है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि इनकी रुचि दक्षिण भारत के जो वंश है या और उनके जो शासक है, उनकी रुचि मंदिर निर्माण में या कला एवं साहित्य में बहुत ही अत्यधिक देखने को मिलती है। इसके बाद था पल्लव वंश, जिसकी राजधानी है कांची। संस्थापक थे श्रृंगविष्णु, राजधानी क्या है? कांची। शासकों का क्रम है, सबसे पहले श्रृंगविष्णु, फिर महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, फिर महेंद्र वर्मन सेकंड, इसके बाद राज सिंह इत्यादि बहुत सारे शासक हुए थे। तो इसके बाद महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर था उसको पल्लव वंश के शासकों ने ही बनवाया था, और जिसे विशाल पत्थर को काट के बनाया गया था। बड़े बड़े विशाल विशाल पत्थरों को काट कर महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनाया गया था। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मंदिर निर्माण में इन लोगों की रुचि बहुत ही अत्यधिक थी। इसके बाद लास्ट वंश है चोल वंश, इसकी राजधानी थी तंजौर, और इसका उल्लेख हमें अशोक के शिलालेखों में देखने को मिलता है। सेकेंड शताब्दी में करिकाल ने बहुत सारे राज्यों को जीता था। फिर 8वीं शताब्दी में विजयालय ने चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया, राजधानी तंजौर को बनाया था। किसने बनाया? विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाई।
फिर बाद में राजेंद्र सेकंड ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया। पूरी श्रीलंका अर्थात संपूर्ण श्रीलंका को राजेंद्र फर्स्ट ने जीत लिया था, क्योंकि जो चोल वंश था इस वंश के शासकों ने भारत के बाहर भी कई राज्यों को अपने राज्यों में मिला लिया था। इस प्रकार से हम लोग दक्षिण भारत के कुछ वंशजों के बारे में पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम लोग इनके कुछ दक्षिण भारत का और भी पढ़ेंगे, जैसे शासन व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन सारी चीजों को भी हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।